पहली बात यह है कि हथेली एक है या दो? एक है। उंगलियां कितनी हैं? ये पांचों उंगलियों को साधे कौन है? पांचों उंगलियां निकली कहाँ से हैं? हथेली से। बात ठीक है ना? हथेली एक है, उंगलियां पांच हैं। भगवान एक ही होते हैं, सच्चिदानंद उनका नाम है। भगवत तत्व एक है, नाम सच्चित आनंद है। क्योंकि यह जो संसार है अनित्य है, इससे विलक्षण भगवान को सिद्ध करने की भावना से वेदों ने उनका नामकरण किया सत। यह जो संसार है जड़ है, इससे विलक्षण भगवान को सिद्ध करने के लिए वेदों ने उनका नाम किया चित। संसार दुखप्रद है, दुखमय है, दुख रूप है। इससे भगवान को बिल्कुल विलक्षण सिद्ध करने की भावना से वेदों ने उनका नाम किया आनंद। संसार अंतयुक्त है, परिच्छिन्न है। इससे विलक्षण भगवान को सिद्ध करने के लिए वेदों ने भगवान का नाम दिया अनंत। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म। इन उपनिषदों के आधार पर एक ही परमात्मा को अनंत सच्चिदानंद कहा गया या सदघन चिदघन आनंद घन कहा गया। अब वे भगवान जब सृष्टि की संरचना करना चाहते हैं महाप्रलय के पश्चात, तब उनको 5 कृत्य का कर्ता होना होता है। वैज्ञानिक भी सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक। ईश्वर के 5 कृत्य क्या हैं? उत्पत्ति, स्थिति, संहार, तिरोधान या निग्रह और अनुग्रह। इन 5 कृत्यों का निर्वाह करने की भावना से एक ही सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर स्वयं को हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा या सूर्य के रूप में व्यक्त करते हैं। और सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा या सूर्य के रूप में करते हैं। पालन नामक कृत्य का निर्वाह हुए भगवान विष्णु के रूप में करते हैं। संहार नामक कृत्य का निर्वाह वे शिव के रूप में करते हैं। तिरोधान या निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह वे शक्ति के रूप में करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह वे गणपति के रूप में करते हैं। एक ही परमात्मा 5 रूपों में 5 प्रकार के कृत्य का निर्वाह करने की भावना से स्वयं को व्यक्त करते हैं। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। वैज्ञानिक चाहें तो इसके आधार पर बहुत से यंत्रों का आविष्कार भी कर सकते हैं। उदाहरण है, 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। मैं शिव पुराण से बोल रहा हूँ। उत्पत्ति वृक्ष इत्यादि की होती है ना, विविध प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति की शिक्षा लेनी हो तो पृथ्वी का उदाहरण है। पृथ्वी के द्वारा उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह होता है। भगवान जगत के उत्पादक कैसे हो सकते हैं इसका, या कैसे होते हैं, इसका उत्तर है जैसे पृथ्वी वृक्ष आदि को उत्पन्न करती है ऐसे। जल का नाम जीवन है, अमृत है। जल के द्वारा जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। पालनी शक्ति भगवान की काम करती है जल में। संहार की शक्ति भगवान की काम करती है आग में, अग्नि में। और तिरोधान या निग्रह की शक्ति जो भगवान की है वो काम करती है वायु में। अनुग्रह की शक्ति जो है वो आकाश में। आकाश स्थिर है, लेकिन उस स्थिर आकाश के कारण ही चंचल वायु, तेज और जल का हमको दर्शन होता है। वायु की उपयोगिता, तेज की उपयोगिता, जल की उपयोगिता सब स्थिर आकाश पर निर्भर है। नीचे पृथ्वी स्थिर है लगभग, ऊपर परम स्थिर आकाश है, बीच में तेज, जल और वायु चंचल हैं। इन चंचल 3 भूतों को साधने के लिए नीचे पृथ्वी है, ऊपर आकाश है। तो जैसे 5 भूतों के माध्यम से 5 कृत्य का निर्वाह होता है,
ठीक उसी प्रकार भगवान एक ही होने पर भी स्वयं को हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा या सूर्य के रूप में, नारायण संज्ञक विष्णु के रूप में, शिव संज्ञक रुद्र के रूप में, देवी जगदम्बा शक्ति के रूप में और अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति के रूप में व्यक्त करते हैं। ये जो वेदादि शास्त्र सम्मत पंचदेव हैं और वेदादि शास्त्र सम्मत इनके जो अवतार हैं वे ही इष्ट देव होते हैं परंपरा से। क्या, जैसे भगवान विष्णु हैं उनके श्री रामकृष्ण आदि अवतार हैं, भगवान शिव हैं उनके हनुमान जी आदि अवतार हैं, इस प्रकार से। तो ये जो पांच देव एक ही सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की एक हथेली से निकली हुई 5 उंगलियों के समान पंच कृत्य का निर्वाह करने के लिए जो अभिव्यक्ति है उन्हीं का नाम पंचदेव है। वे पंचदेव और उनके शास्त्र सम्मत जितने अवतार हैं उनमें परंपरा से जिनकी आस्था है किसी एक में विशेष रूप से, उदाहरण हम देते हैं, परंपरा भी 2 ढंग से। एक कुल परंपरा, पहले वो जब संयुक्त परिवार था गांव में लोग रहते थे, कुल देवी कुल देवता का नाम जानते थे या नहीं। कुल परंपरा से एक परंपरा यह होती है। दूसरी परंपरा यह होती है कि पूर्व जन्मों में इन पंचदेवों में और इन पंचदेवों के अवतारों में जिस किसी देवता में हमारी आस्था रही है, जिस किसी देवता का हमने ध्यान किया है, किसी देवता की हमने भक्ति की है, उपासना की है, उसके प्रति हमारा चित्त स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होता है। उस आकर्षण के बल पर हम पूछते हैं कि आपके इष्ट देव कौन हैं। कुल परंपरा की एक दृष्टि होती है, जो कुल परंपरा के देवी देवता हैं उन्हीं के प्रति आकृष्ट चित्त हुआ तो बतावे, अथवा पूर्व जन्म की उपासना के प्रभाव से पंचदेव या इनके शास्त्र सम्मत अवतार में जिसके प्रति चित्त का आकर्षण होता हो उसका नाम लें। अब इन पंचदेवों में कोई झगड़ा आपस में है नहीं, तो तुलसीदास जी ने एक मर्यादा की, वेदव्यास जी ने एक मर्यादा स्थापित की, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक ही वेदव्यास जी ने ब्रह्मा और सूर्य से संबद्ध पुराणों की रचना की, उन्होंने भगवान विष्णु से संबद्ध पुराणों की रचना की, उन्होंने शिव से संबद्ध पुराणों की रचना की, उन्होंने शक्ति से संबद्ध देवी भागवत आदि पुराणों की रचना की, देवी पुराण देवी भागवत आदि, और उन्होंने गणपति से संबद्ध गणेश पुराण आदि की रचना की। आपस में मारकाट करवाने के लिए तो नहीं। तो आज ही मैं कल भी मैं लिख रहा था एक ग्रंथ में, तंत्र शास्त्र पर एक ग्रंथ लिख रहा हूँ, एक निबंध लिख रहा हूँ कि वास्तव में क्या है, ये जो 5 देव हैं ये तो एक ही रूप होते हैं। निर्गुण निराकार इनका स्वरूप एक ही होता है, सगुण निराकार अंतर्यामी स्वरूप एक ही होता है, सगुण साकार ब्रह्मांड रूप एक ही होता है। केवल लीला विग्रह के लिए इनके नाम रूप लीला धाम में भेद होता है। तो यह जो कहा गया, तुलसीदास जी ने मर्यादा का निर्वाह किया। राम जी का चरित्र उनको लिखना था रामचरितमानस में, लेकिन हमारी परंपरा है कि अगर कुछ लिखें तो निर्विघ्नता पूर्वक ग्रंथ की समाप्ति के लिए गणेश और सरस्वती जो विद्या के देव हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका स्मरण करें। तो वरुणानाम अर्थ संघानाम, राम जी की वंदना सीधे न करके सरस्वती और गणपति की वंदना की या नहीं तुलसीदास जी ने। और विनय पत्रिका का प्रारंभ राम जी की वंदना से नहीं किया, गाइए गणपति जगवंदन। लेकिन अंत में क्या कहा, मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम से मानस बोरे। बाकी जो 4 देवता होते हैं जो आपके इष्ट हैं, उनके अलावा जो 4 देवता होते हैं उनके प्रति सम्मान हो, लेकिन उनसे अपने इष्ट में प्रीति का वरदान मांगे। तो उनके जैसे हम शिव जी से भगवान विष्णु की प्रीति मांगे, शिव जी नाराज थोड़े होंगे। 5 देवताओं में कोई लाग डांट थोड़े है।
एक की उपासना करते हैं, बाकी 4 देवताओं का सम्मान करते हैं, उनसे कहते हैं कि आपकी कृपा से मेरे इष्ट देव में मेरी प्रीति हो। और कोई प्रश्न?